नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 5-6 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो मोटे तौर पर यह माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव का मुद्दा तय हो गया है। यह मुद्दा अडानी होगा, अडानी कांड होगा। मोटे तौर पर यह भी तय हो गया कि संसद में बहस जिन्होंने देखी कि राहुल गांधी ने जनता का के हवाले से सवाल पूछे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता का वास्ता देकर ही सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया और उल्टे आरोप लगा दिए। तो कुल मिलाकर ये जनता वर्सेस जनता होता जा रहा है और बीच में अडानी है। जैसे अडानी पर रेफरेंडम देना है जनता को 2024 में कि जो अडानी के खिलाफ जांच चाहते हैं, अडानी के आरोपों में दम पाते हैं, वो राहुल गांधी के साथ हैं। जिन्हें लगता है कि अडानी से ज्यादा जरूरी 5 किलो अनाज है, जिन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला हुआ है, शौचालय मिला हुआ है, वो मोदी के साथ जाए। ये मैं नहीं कह रहा, मोदी जी ने इस तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ लोग, जनता मेरी कवच है, सुरक्षा कवच है। तो हेड ऑन ले लिया है नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने भी एजेंडा एक तरह से सेट कर दिया है और एक तरह से मैं पूरा सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। उनका भाषण भी आपने सुना होगा, उसमें मैं ज्यादा था। हमारी सरकार की जगह बहुत जगह मैं आ रहा था कि मैंने ये किया। यहां तक कि उन्होंने ये कह दिया कि मुझे अखबारों ने नहीं बनाया है, टीवी चैनलों ने नहीं बनाया है, तब करके संघर्ष करके बरसों की मेहनत के बाद मैं बना हूं और इसे कोई मिटा नहीं सकता। मैंने महिलाओं के लिए ये किया, मैंने गृहिणियों के लिए ये किया, मैंने गरीब लोगों के लिए ये किया, मैंने मिडिल क्लास के लिए ये किया। अब बदले में वोट दो। वोट तब देना जब आप यकीन करते हो मुझ पर, जब आप यकीन करते हो कि अडानी पर जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत हैं, झूठे हैं, भ्रामक हैं, बेतुके हैं, बिना किसी तथ्यों के, बिना किसी सबूतों के हैं, तो आप मुझे वोट दो। ये भी नहीं कह रहे प्रधानमंत्री मोदी, उल्टा ये कह रहे हैं कि ये सब है, ये सब झूठ है और मुझे वोट दो। यानी जांच हुई नहीं, जांच करानी नहीं, ना जेपीसी बिठानी है, ना सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करानी है, ना किसी अपनी ही जांच एजेंसी से जांच करानी है, लेकिन खुद को क्लीन चिट दे दी और इनडायरेक्ट रूप में अडानी को भी क्लीन चिट दे दी। जब आरोप झूठे हैं, गलत हैं, तो इसका मतलब अडानी ने भी कुछ नहीं किया, अडानी ने भी गड़बड़ी नहीं की। सीधा सीधा ये मतलब निकलता है ना। तो अब आप कहेंगे कि राहुल गांधी के पास क्या विकल्प बचते हैं। राहुल गांधी के पास 2 विकल्प बचते हैं। एक तो मुझे लगता है कि उन्हें तत्काल अपनी दूसरी भारत जोड़ो यात्रा पर निकल लेना चाहिए, जो कहा जा रहा है कि पश्चिम से पूरब की तरफ होगी। और उसमें ये जो सवाल एक्सपंज कर दिए गए लोकसभा की कार्रवाई में से, वो सवाल बार बार, हर बार, जगह जगह 10 बार उठाने चाहिए। दूसरा, उनको जनता से कहना चाहिए, उसी 140 करोड़ की जनता से, कि जिनको प्रधानमंत्री सुरक्षा कवच बता रहे हैं, उनको राहुल गांधी ये कह सकते हैं कि आप प्रधानमंत्री के सुरक्षा कवच हो या सत्य के सिपाही हो, सच के सिपाही हो, सच जानना चाहते हो। अगर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ छुपा रहे हैं, तो आप मेरे यानी राहुल गांधी के साथ आए। अगर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जांच कराने से घबरा रहे हैं, तो आप मेरे साथ आइए, मैं यानी राहुल गांधी के साथ आइए। अगर आपको लगता है कि जो मैं ये बात कह रहा हूं कि अडानी ने गलत तरीके से पैसा कमाया, शेल कंपनियां बनाई, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, अगर आपको यकीन है इन आरोपों में, तो आप मेरे साथ आइए। तो क्या ये कह पाएंगे राहुल गांधी? क्या ये जनता के गले उतर पाएगा? ये दोनों तरफ से है। मोदी जी ने तो संसद में कह दिया, बढ़ चढ़ कर कह दिया, सीना ठोक कर कह दिया, लेकिन क्या लाभार्थी को चूंकि लाभ मिला, इसीलिए जिसने लाभ दिया उसके सारे पाप, 100 खून माफ? क्या ये ऐसा होता है? क्या भारतीय जनमानस इस रूप में रिएक्ट करता है? वोटर वोट की कीमत इस रूप में अदा करता है? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। कुल मिला के मामला दिलचस्प हो गया है। वैसे बीजेपी चाहती थी कि चुनाव 2000 का मोदी वर्सेस राहुल गांधी हो जाए, तो इसमें चुनाव जीतने में उनको आसानी रहेगी। अब ये चुनाव ऐसा कुछ होता जा रहा है, लेकिन बीच में अडानी नाम का पेच आ गया है, यानी त्रिकोण का चौथा कोण अडानी हो गए हैं। और ये
राजनीतिक जोखिम अगर कांग्रेस के लिए है, राहुल गांधी के पास है, तो ये एक राजनीतिक जोखिम एक तरह से नरेंद्र मोदी भी ले रहे हैं। अभी तक वो जितनी चुनौतियां स्वीकार करते रहे, जितनी चुनौतियां देते रहे, जिन मामलों को हेड ऑन लेते रहे, चाहे वो जीएसटी का हो, चाहे नोटबंदी का हो, उसमें वो चुनाव जीतते रहे। तो क्या इस बार भी वो समझ रहे हैं कि 140 करोड़ जनता सुरक्षा कवच के रूप में वाकई में उनकी सुरक्षा करेगी, या उस सुरक्षा चक्र को सच और मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए निकला एक नेता तोड़ कर रख देगा, अभिमन्यु की तरह? शुक्रिया आप सबका। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ये जो घंटी जैसी आकृति है बेल आइकन, इसे दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको तत्काल इसकी जानकारी मिल जाए। @विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है, और इसके साथ साथ आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, विजय विद्रोही पेज पर। आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। शुक्रिया।